दूर एक सरसब्ज गांव में, जहां खेतों की हरियाली और सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट फिजा को मुअत्तर करती थी, एक बुजुर्ग शख्स रहीम खान अपनी जिंदगी के आखिरी बरस गुजार रहा था। गांव के किनारे, जहां एक छोटी सी नदी खामोशी से बहती थी, रहीम खान का घर था। वो एक सादा मगर अक्लमंद शख्स था, जिसने अपनी जवानी में मेहनत से गांव वालों की मदद की थी। इसके 4 बेटों असलम, नईम, राशिद और फैसल में से हर एक अपनी जिंदगी में मसरूफ था। रहीम खान की कमजोरी और बीमारी ने इसे अपने बेटों के सहारे का मोहताज कर दिया था, लेकिन इसके दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं थीं। रहीम खान अपने सबसे बड़े बेटे असलम के घर रहता था। असलम एक किसान था, जो सुबह सवेरे उठता और शाम तक खेतों में मेहनत करता। इसके हाथों में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी, लेकिन इसकी आंखों में अक्सर थकन और बेजारी झलकती। रहीम खान अपनी लाठी के सहारे घर के सहन में बैठा अपने बेटे को देखता, जो फसलों की देखभाल में मसरूफ रहता। लेकिन जब रात ढलती और असलम घर लौटता, तो वो अपने वालिद की बातों को सुनने के बजाय अपनी थकन का रोना रोता। एक शाम, जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था, असलम ने रहीम खान से कहा, अब्बा, मैं दिन भर खेतों में मेहनत करता हूँ। अब की खिदमत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है। अब की बीमारी और कमजोरी ने मेरा बोझ बढ़ा दिया है। रहीम खान ने अपनी लरसती आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। चंद दिनों में मैं तुम्हारे भाई नईम के पास चला जाऊंगा। असलम ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में कोई पछतावा ना था। रहीम खान ने अपनी छड़ी उठाई और अपने कमरे में चला गया, जहां इसने रात भर अपने बेटों की मोहब्बत के बारे में सोचा। चंद दिन बाद रहीम खान अपने दूसरे बेटे नईम के घर चला गया। नईम गांव के बाजार में एक कामयाब दुकानदार था। इसकी दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की भीड़ रहती और इसके घर में माल और दौलत की कोई कमी ना थी। लेकिन नईम का दिल कारोबार की चमक दमक में डूबा हुआ था। वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर होता और जब घर लौटता तो इसकी बीवी सबीहा रहीम खान को नजरअंदाज करती। सबीहा को रहीम खान की खांसी और कमजोर आवाज से चढ़ होती थी। वो अक्सर कहती, ये बूढ़ा हमें परेशान करता है, इसकी दवाइयों और बीमारी ने हमारा सुकून छीन लिया है। रहीम खान दिन भर घर के एक कोने में बैठा रहता, जहां इसका वाहिद साथी इसकी दुआओं की तस्बीह थी। एक दिन नईम ने कहा, अब्बा, अब की सेहत यहाँ ठीक नहीं हो रही। शायद राशिद के पास अब ज्यादा सुकून से रह सके। मैं आपके इलाज के लिए पैसे दे दूंगा, फिक्र ना करे। और रहीम खान ने खामोशी से सर झुकाया। इसके दिल में एक गहरा दुख था, लेकिन इसने अपनी तकलीफ को जुबान पर ना आने दिया। वो अपना छोटा सा बस्तरा उठाकर तीसरे बेटे राशिद के घर रवाना हो गया। राशिद एक मेहनती किसान था, जो अपने खेतों और मवेशियों की देखभाल में दिन रात मसरूफ रहता। इसने अपने वालिद का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया, लेकिन इसके घर में भी रहीम खान की बीमारी और कमजोरी को खास अहमियत ना मिली। राशिद की बीवी आमना सुबह अपने बच्चों को रहीम खान के पास छोड़ जाती ताकि वो उनकी देखभाल करे, लेकिन रहीम खान की लरसती हाथों और कमजोर जिस्म से बच्चों की शरारतों को संभालना मुश्किल था। एक दिन, जब रहीम खान की तबीयत बहुत खराब हो गई, राशिद ने कहा, अब्बा, अब की सेहत यहाँ ठीक नहीं हो रही। फैसल के घर में शायद अब का ज्यादा ख्याल रखा जाए। रहीम खान ने अपने बेटे की बात सुनी और खामोशी से अपना सामान उठाया। इसके दिल में अपने बेटों की बेतवज्जोही का दुख था, लेकिन इसने कभी शिकायत ना की। वो अपने सबसे छोटे बेटे फैसल के घर चला गया। फैसल एक सादा मजदूर था, जो दिन भर मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाता। इसकी बीवी ज़ैनब एक ईमानदार और मेहरबान औरत थी, जो रहीम खान की इज्जत करती थी। जब रहीम खान फैसल के घर पहुंचा, तो फैसल और ज़ैनब ने इसका दिल से खैर मकदम किया। वो रहीम खान के लिए गर्म खाना तैयार करते, इसकी दवाइयों का ख्याल रखते और इसकी बातों को गौर से सुनते।
रहीम खान के दिल में फैसल की मोहब्बत देखकर एक सुकून सा आया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में खुशी और इत्मीनान से रहने लगा। एक शाम जब फैसल रहीम खान के लिए दवाई लेकर आया, रहीम खान ने इसे करीब बुलाकर कहा, बेटा, तुमने मेरी जो खिदमत की वो मेरा सबसे बड़ा खजाना है। मैंने तुम चारों भाइयों को आजमाया, लेकिन तुमने ही मेरी मोहब्बत और इज्जत को समझा। मेरी वफात के बाद तुम शहर के पुराने मोहल्ले में जैद नामी शख्स के पास जाना। इसे मेरा नाम लेकर कहना कि रहीम खान की अमानत इसे दे दे। वो तुम्हारे लिए है, इसे अपनी जिंदगी संवारने के लिए इस्तेमाल करना। चंद दिन बाद रहीम खान की तबीयत बहुत खराब हो गई। फैसल अपने वालिद की हालत देखकर परेशान हुआ और उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। एक रात जब चांद आसमान पर चमक रहा था, रहीम खान ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। फैसल ने अपने भाइयों को जनाजे में बुलाया। असलम, नईम और राशिद आए, लेकिन उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। फैसल ने कहा, अब्बा ने मुझे एक अमानत के बारे में बताया था। मैं इसे ले आऊँगा और हम सब में बराबर तकसीम करेंगे, क्योंकि हम सब उनके बेटे हैं। फैसल शहर गया और जैद से अमानत ली, जो एक बड़ा संदूक था। जब इसे खोला गया तो इसमें सोने के सिक्के, जेवरात और गांव के बाजार में एक बड़ी जायदाद के कागजात थे। फैसल ने ईमानदारी से सब कुछ चारों भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया, लेकिन वक्त ने अपना रंग दिखाया। असलम का खेतों का कारोबार नाकाम हो गया, नईम की दुकान पर चोरी हुई और वो दिवालिया हो गया, जबकि राशिद अपने मवेशियों से महरूम होकर गुर्बत का शिकार हो गया। फैसल की तरक्की और भाइयों की मुश्किलात। फैसल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जायदाद को संभाला और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसकी मेहनत और वालिद की दुआओं ने इसे तरक्की दी और वो गांव का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन गया। जब इसके भाई मुश्किलात का शिकार हुए, वो फैसल के पास मदद मांगने आए। फैसल ने अपने वालिद की तालीमात को याद रखते हुए उनकी मदद की और कभी खाली हाथ ना लौटाया। आखिरकार फैसल ने गांव में एक बड़ा घर बनाया और अपनी बीवी ज़ैनब और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारी। वो हमेशा अपने वालिद की दुआओं को याद करता और कहता, अब्बा, आपकी मोहब्बत और तालीमात ने मेरी जिंदगी संवार दी। ओ कहानी से सबक। वालिदैन की तरबियत। वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत ईमानदारी, मोहब्बत और इज्जत के साथ करनी चाहिए ताकि वो जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर सके। वालिदैन की इज्जत। औलाद को वालिदैन की खिदमत को बोझ नहीं, बल्कि एक सादत समझना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं जिंदगी की कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। मोहब्बत और ईमानदारी। मोहब्बत, इज्जत और ईमानदारी से किया गया अमल ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी देता है, बल्कि आखिरत में भी अजीम अजर का बाइस बनता है।